जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्नूर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें कि देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत समेत उनकी पत्नी और 11 शूरवीरों ने जो है शहादत प्राप्त की थी। और अब जो उसके लोन सर्वाइवर थे, यानी कि इकलौते सर्वाइवर जो थे, जो कैप्टन वरुण सिंह थे, बताया जा रहा है कि वो भी उनको भी शहादत जो है प्राप्त हो गई है। जिस तरीके से अगर बात करें तो हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है वरुण जो थे वो सिंगल सर्वाइवर के तौर पर अभी तक देखे जा रहे थे। और कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु में जो है वो उनका वहां पर इलाज चल रहा था। और आज अभी कुछ देर पहले जो खबर है ये अब साझा की जा रही है और बताया गया है कि जो वरुण थे, यानी कि जो कैप्टन थे, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, वो आज सुबह जो है उनकी मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से बात करें तो इस पर जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की गई है। साथ ही साथ इस पर साफ तौर पर उनके परिवार के साथ जो है संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। साथ ही साथ इस पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है कंडोलेंस व्यक्त करते हुए लिखा है कि आई एम एक्सट्रीमली इग्निस्ड बाय हिज पासिंग अवे, हिज रिच सर्विस टू द नेशन विल नेवर बी फॉरगॉटन। यानी कि देश के प्रधानमंत्री ने भी उनकी सर्विस पर जो है गर्व जताया है और कहा है कि जो उनकी देश के प्रति जितनी भी सेवा रही है उस पर जो है गर्व जताया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने परिवार के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की हैं। और ये लोन सर्वाइवर जो, यानी कि इकलौते सर्वाइवर इस हेलीकॉप्टर क्रैश में बचे थे, आज पूरे हफ्ते के बाद जो है, क्योंकि देखा जाए तो 8 दिसंबर को जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था कन्नूर के बीच में, और उसके बाद लगातार जो है नजरें बनी हुई थी कि ग्रुप कैप्टन जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, शायद वो उस हादसे के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे। हमने देखा था कि उनके पिता जो हैं उन्होंने भी ये साफ तौर पर बयान दिया था कि उन्हें अपने बेटे पर जो है गर्व है और वो उम्मीद यही लगाकर बैठे हुए थे कि उनके बेटे जो है जल्द ठीक होकर घर वापसी करेंगे। परंतु आज जो कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु है जहां पर उनका इलाज चल रहा था, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आज सुबह वहां पर जो है उन्होंने आखिरी सांस ली है, उनकी मृत्यु हो गई है। और अब जिस तरीके से बात करें तो आईएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तो इस खबर को साझा किया गया है। इस दुखद घड़ी में जो है परिवार के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की गई हैं। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा भी जो है उनके परिवार के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की गई हैं। साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन जो वरुण सिंह हैं उनके प्रति भी लिखा गया है कि उनकी जो देश के प्रति जितनी भी सेवा रही है वो काबिले तारीफ रही है और उसे देश कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो विपिन रावत जी की डेथ के बाद लगातार पूरे देश में शोक देखने को मिल रहा था। और साथ ही साथ जिस तरीके से देश के जो शूरवीर थे, यानी कि उनकी जो मृत्यु के बाद, यानी कि उनकी शहादत के बाद लगातार जो है देश पूरा गमगीन था। और अब एक और बड़ा झटका जो है वो लगा है, क्योंकि पूरे देश को ये उम्मीदें थी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो हैं वो सही सलामत अपने परिवार के पास लौटेंगे। परंतु अब ये खबर सामने आ रही है कि कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु के अंदर जो है आज सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। क्योंकि इंजरीज जो बताई जा रही थी, तकरीबन बताया जा रहा था कि 80% के करीब जो इंजरीज हैं वो देखने को मिली थी, 80% के करीब इंजरीज थी। और उसके बाद लगातार डॉक्टर्स जो हैं वो प्रयास कर रहे थे कि जो उनकी इंजरीज हैं उन्हें ठीक किया जा सके, वो सही सलामत अपने परिवार के पास लौटे। परंतु जो देखने को मिले है, जो स्थिति सामने आई है वो ये साफ करती हुई नजर आई कि इंजरीज जो है वो काफी ज्यादा थी। और एक हफ्ते की, तकरीबन एक हफ्ते की लड़ाई के बाद जो है आज उन्होंने आखिरी सांस जो है कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु में ली है। और एक दुख समाचार है, इस समय देश में एक बार फिर देखने को मिल सकता है कि शोक की लहर देखने को मिलेगी। और अब उसके बाद किस तरीके का माहौल रहेगा, किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लोग किस तरीके से उनके परिवार के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, ये एक देखना होगा। परंतु जिस तरीके से जो लोन सर्वाइवर थे कैप्टन वरुण सिंह, यानी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, बताया जा रहा है कि उन्होंने भी आखिरी सांस जो है कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु में ली है। और इस दुखद घड़ी में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये देश के वो शूरवीर जवान है जिन्होंने देश की सेवा में अपना कहीं ना कहीं अपना पूरी जिंदगी दे दी, अपना वक्त दे दिया, परिवार के बारे में नहीं सोचा। और आखिरी सांस लेते हुए भी यही हम कहेंगे कि इन्होंने देश के लिए जो एक अपना योगदान है वो इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और अब इस पर जो है सिर्फ यही कहेंगे कि नम आंखों से पूरा देश इनको विदाई देगा। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि परिवार को इतनी हिम्मत मिल सके कि वो इस दुख की घड़ी में जो है अपने आप को संभाल पाए। तो इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें इंडिया अर्थ न्यूज के साथ।